जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल भगवान का भक्त प्रेम। श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त। बहुत पहले की बात है। गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों और तीर्थ यात्रा के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। दैव योग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुंचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भाव पूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहां घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊंगा। अब आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुंचे वैसे उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर की शोभा देख लूं। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे न जाऊंगा। पंचों को यहाँ ही बुला कर ले आओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चल कर देखो, स्वयं गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्रीमुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोगराग का प्रबंध कर दिया। अब तक वहीं खुरदहा उड़ीसा में साक्षी गोपाल विराज रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।